व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा। अगर इरादा उनका इस्लाह का है, ताल्लुकात दुरुस्त करना मकसूद है, तो अपनी ज़ौजियत में दोबारा वो ले सकते हैं। अच्छा, यहीं पर रुके, आयत तो आधी हुई है। ये कौन सी तलाक की बात हो रही है? तलाक की 3 किस्में। तलाक की पूरा आयत पूरी होगी तो थोड़ी सी बात कर भी लेंगे। तलाक के हवाले से आप 3 अल्फाज सुनेंगे, यानी तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुग़ल्लस। यानी 3 अल्फाज जो हैं ये आपके सामने तलाक के हवाले से आएंगे। तो ये जो बात हो रही है तलाक रजई की हो रही है। तलाक रजई किसे कहते हैं? वो तलाक जिसमें रुजू करने का हक मौजूद रहता है। वो तलाक जिसमें रुजू करने का हक मौजूद रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक के लिए यानी 3 तलाकों की बात आपके सामने सब लोग जानते हैं। तो इसमें 2 मरतबा इंसान को रुजू करने का हक हासिल है। तो 2 मरतबा की तलाक जो है वो तलाक रजई कहलाती है। यानी एक तलाक दी है तो अब ये इद्दत के दौरान में वो रुजू कर सकता है। एक तलाक है, तलाक रजई है, रुजू करने की गुंजाइश जिसकी बात यहाँ पर हो रही है कि इद्दत के दौरान में जो है वो अपने वापस लेने के ज़ौजियत में उसको जो है उसका हक हासिल है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रुजू कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ इतनी बात है, किसी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, खातून की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी मरतबा फिर ये वाक़ई मामला हुआ तो दूसरी मरतबा भी तलाक रजई है और फिर गुंजाइश है। और अगर तीसरी मरतबा ये हो गया तो अब ये तलाक मुग़ल्लज़ है। ये तलाक मुग़ल्लज़ है और अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बाइन रह गई बीच में। बाइन का मामला क्या है? तलाक बाइन उसे कहते हैं, यानी एक तलाक दी, तलाक रजई थी, इद्दत गुजर गई और रुजू नहीं किया तो अब वो तलाक बाइन कहलाएगी। और बाइन का फर्क क्या होगा? मुग़ल्लज़ और बाइन के दरमियान, बाइन के बाद औरत आज़ाद हो गई, इसे रुजू करने का हक ख़त्म हो गया, हासिल न रहा। यानी जैसे 3 महीने के अंदर हासिल कर सकता था, रुजू कर लेता, लेकिन अब वो रजई ख़त्म हो गई, बाइन हो गई, औरत आज़ाद हो गई, जहाँ चाहे अपना निकाह करे, शादी करे, जो चाहे करे। और अगर किसी वक्त ये दोनों फिर से बाहम मुनाकहत यानी निकाह करने के लिए आमादा हो तो निकाह कर सकेंगे। बाइन से आज़ाद तो हो गई लेकिन निकाह करने की गुंजाइश अब भी मौजूद है। अगर तलाक 1 या 2 दी हैं ये बाइन है और तीसरी मुग़ल्लज़ है यानी उसके बाद गुंजाइश ख़त्म, अब ये उसके अहकामात अलग हैं। तो ये बात इस तरह 3 चीज़ें हैं। तो ये रजई की बात हो रही है, ये बात सामने रहे, तलाक़ रजई की बात हो रही है और तलाक़ रजई देने का ही हुक्म है, इस पर बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये सामने रहे, जो कहा गया कि ये तरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, कि ये 3 मरतबा, सलासत क़ुरू जो है ये हैज़ की बात है, उसी की हो रही है। 3 मरतबा यानी 3 माह जो है अपने आप को रोक के रखेंगे, इंतज़ार में, इद्दत की बात हो रही है। इसमें भी फ़ुक़हा के दरमियान थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इख्तलाफ है। यानी अहनाफ के नज़दीक तो ये बात है कि जब तक वो तीसरी मरतबा हैज़ आ जाने के बाद और पाक यानी नहा कर पाक ना हो जाए उस वक्त तक रुजू का हक हासिल है, उस वक्त तक रुजू का हासिल है। और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये दूसरे की बात ये है कि अगर उसे तीसरी मरतबा जैसे ही अय्याम शुरू होंगे वैसे ही रुजू का ख़त्म हो जाएगा। ये फ़र्क है दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक़ रजई का हुक्म दिया, फिर फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। अब चूंकि बात चल रही थी, मर्दों से बात हो रही है, तुमने अगर तलाक देने की ठानी है तो ये काम करो, और अगर तलाक रजई है तो वापस लेने के भी हकदार हो, तो एहसास होता है शायद मर्दों ही मर्दों के कोई हुकूक हैं शायद। तो अल्लाह ताला ये बात यहाँ दरमियान में वाज़े करते हैं, इनके हुकूक की बात इनके मुनासबत से आती है। और जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हकीम है, हिकमत से बात करते हैं। यानी जो चीज़ें मुमकिनुल अमल हैं वो चीज़ें बताते हैं। यानी जो काम मर्द कर सकते हैं वो काम औरतें नहीं कर सकती हैं, उनका अपना एक मुकाम है, उनका अपना एक इख्तियार है, वो चीज़ें हैं। तो उसको उस हवाले से अल्लाह ने बयान किया। सूरह निसा में भी उसकी तफसील थोड़ी सी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये बात कि ऐसा नहीं है कि औरतों के हुकूक मुकर्रर नहीं किए या उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हुकूक की मुकर्रर करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, तो इसकी बात करते हैं इंशाअल्लाह। तो फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। ये दर्जा कौन सा है? ये दर्जा फजीलत का है? फजीलत का नहीं है, ये इंतज़ामी दर्जा है, ये इंतज़ामी दर्जा है। वरना क्या होना चाहिए था, यानी हर औरत जो है, मर्द कोई भी हो, उसका फजीलत उसे हासिल होती है औरतों पर। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख में कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें मर्दों पर फजीलत हासिल है, जिन्हें मर्दों पर फजीलत हासिल है। उम्महातुल मोमिनीन है, आप देखिए उनका मामला क्या सामने आता है।
और भी खवातीन जो है, खौला बिनते सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यानी जिन सूरह मुजादला पढ़ेंगे तो उनका जिक्र आएगा कि उनके जिसके बारे में कहा उमर रजी अल्लाह ताला ने कि ये वो खातून है जिसकी पुकार आसमानों पर सुनी गई है। इस हवाले से जो मामला उन्होंने उनके साथ जो रवैया ताल्लुक था, तो ऐसा नहीं है कि ये बात, ये इंतज़ामी बात है, इंतज़ामी तौर पर, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात सारे दिए और एक इंतज़ाम उससे मतलूब है, यानी वो एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी चाहता है और मुनज़्ज़म ज़िंदगी अपने जो मकासिद है उनके उसूल के लिए लाजिम है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये इंसानी ज़रूरत भी है, इस एतबार से माशरती ज़रूरत भी है और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया उसके लिए भी बात दरकार है। तो यहाँ इंतज़ामी तौर पर उसे एक दर्जा दिया गया, यानी उसे कव्वाम बनाया गया। इसका जिक्र भी सूरह निसा में आएगा। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना अल्लाह है, वो खुद मौजूद है। यानी कोई ये ना समझे कि आप तो हमें हक़ हासिल है, कल असल वो है कि जो जिसने भी अपने हक़ का गलत इस्तेमाल किया, हक़ जो है वो जिम्मेदारी का तयन भी कर देता है, यानी जिनके रुतबे हैं सिवा, उनके सिवा मुश्किल है, ये बात भी सामने रहनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि रुतबा बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, फिर पूछगछ भी बड़ी होती है, फिर उसके साथ जिम्मे हिसाब किताब भी ज़्यादा आता। ऐसी मर्दों का मामला भी इस ज़िम्मन में है, औरतों की जिम्मेदारी निस्बतन कम होती है मर्दों के मुकाबले में। आगे फरमाया अब तलाक मर्रतान, तलाक 2 बार है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसको रुख्सत कर दिया जाए। यहाँ ये नहीं कहा कि तलाक तो 3 बार है, कुरान क्या कह रहा है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। अब हमें कैसे पता चलता है तलाक 3 बार है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ही पता चलता है, कुरान के उस्लूब से भी बात आगे आती है तो उसमें अंदाजा हो जाता है। लेकिन कुरान ये नहीं कहता तलाक 3 बार है। इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए? 2 से आगे मत बढ़ो, 2 से आगे मत बढ़ो, यानी बात आ रही है ना, सामने वाज़ेह हो रही है, लेकिन एहसास नहीं है, पता नहीं है क्या ये अल्लाह ये कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं और इंसान जो है वो इस मामले में पेशकदमी करता है और आगे बढ़ता है और खुद नुकसान भी उठाता है। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, 2 बार है। फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए, फ़इम्साकुम बिमारूफ और तसरीहुम बिइहसान, या एहसान के साथ, अच्छे तरीके से, भले तरीके से उसको रुख्सत कर दिया जाए, एहसान के साथ, धक्के देकर नहीं। गुस्से और लड़ाई और दंगा और फसाद और मुकदमे और ये ऐसे ही होता है ना मामला। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि इसको मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से रोकने के, लेकिन रुख्सत के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और एहसान दोनों मानी है, यानी खूबसूरत अंदाज में, उम्दा तरीके से और एहसान करते हुए। इसलिए आगे बात आएगी, कुछ देकर रुख्सत किया जाए। आज क्या होता है, सब रखो इधर फिर जाओ, यानी लेकर रुख्सत करने की बात हो रही होती है। यहाँ क्या है, देकर रुख्सत करना एहसान के साथ। फ़इम्साकुम बिमारूफिन व तसरीहुम बिइहसान। तो कुरान के पढ़ने और न पढ़ने का ये फ़र्क है। कुरान जो पढ़ लेगा फिर वो क्या करेगा, उस पर अमल करेगा। अगर खुदा न खास ज़िंदगी में मसला आ जाए या कोई ऐसा मरला किसी और के बारे में आ जाए, बताएगा ये तरीका है साहब, ये करना चाहिए। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ इल्ला यख़ाफ़ा अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। फरमाया तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वला यहिल्लु, अल्लाह ताला क्या हलाल नहीं है तो क्या होगा, हराम होगा ना। फिर जब हलाल नहीं है तो हराम होगा, फिर क्या चीज़ होगी, वला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं, क्या, अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, कि जो कुछ तुमने दे चुके हो उसमें से कुछ भी वापस ले लो, यानी कुछ भी वापस नहीं ले सकते, चाहे वो मेहर दिया हो, चाहे वो तोहफे तहाइफ दिए गए हों, यानी इन सब चीज़ों, मर्द जो औरत को देगा और मर्द जब खुद तलाक देगा तो उसमें से कोई चीज़ वापस लेने का वो हकदार नहीं है। अभी किसके हुकूक की बात हो रही है, सब खातून के हुकूक की बात हो रही है, ये खातून के हुकूक की बात हो रही है। और ये जो बात कही है तलाक मर्रतान, के 2 मरतबा तलाक का हक है इंसान को हासिल, जिसमें वो रुजू कर सकता है, 2 मरतबा के हक में रुजू कर सकता। तो ये गोया खवातीन के हुकूक की बात की जा रही है। वो माशरा वो था इस हुक्म के आने से पहले कि जब लोगों को, मर्दों को लामहदूद इख्तियार हासिल था, जितनी मरतबा चाहे तलाक दे और रुजू कर ले, यानी तलाक देते रुजू कर लेते, तलाक देते रुजू कर लेते, यानी ना तो उसे घर में बसने देते, ना उसे आज़ाद करते कि कहीं और जाके निकाह कर ले।
यानी दोनों औरतों को इस तरीके से दबा कर रखना, मजलूम बना कर रखना। तो बता दिया अपनी जिंदगी में अजदवाजी 2 मरतबा ये हक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इंसान है और गुस्से और सारी चीजों की बात हो सकती है, नाचाकी, 2 मरतबा हक इस्तेमाल कर सकते हो, तीसरी मरतबा खत्म। मजाक नहीं है, खेल नहीं है, यानी क्या है, संजीदगी के साथ। तो ये 2 मरतबा का हक जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। तो ये भी खवातीन के साथ एहसान है कि लामहदूद जो इख्तियारात हासिल थे मर्द को, उसको पाबंद करके 2 तक लेकर आए। ये इसलिए, और 2 भी क्यों लेकर आए, जाहिर है कि एक बड़ा गहरा मसला है। आज होता क्या है, लोग तलाक दे देते हैं और बाद में रोते धोते फिरते हैं, क्या किया जाए, कोई रास्ता मिले, कैसे होता है, क्या मामला होते हैं, इसके पास जाए, किससे फतवा लें। तो ये दिया है ना इसलिए कि इंसानों को पता चल जाए। तो अगर एक दे रहा होगा तो गुंजाइश रहेगी, कोई मसला नहीं होगा, दूसरा फिर एक देगा तो फिर गुंजाइश रहेगी। तो ये इस एतबार से बताया। तो ये सब औरतों के हुकूक की बात की। तो फरमाया कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो, इल्ला, अब क्या है, एक इस्तस्ना दिया जा रहा है सिवाय इसके, अन यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम न रहने का अंदेशा हो। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तातदूहा। फरमाया ऐसी सूरत में अगर तुमको ये खौफ हो कि ये दोनों यानी मर्द और औरत ये हुदूद इलाही पर कायम न रह सकेंगे, तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। यानी इस मामले में अल्लाह ताला ये बात जो है इसकी इजाज़त दे रहे हैं। इसको हमारे पास क्या कहते हैं, औरत जब अलहदगी हासिल करती है उसके लिए हमारे खुला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुला। अभी किसे हक़ मिला है, ये खातून को हक़ मिला है, यह हक़ खातून को मिला है कि जैसे मर्द को हक़ है तलाक देने का, औरत को तलाक लेने का हक़ हासिल है, यानी वो तलाक हासिल कर सकती है। उसके लफ्ज़ खुला जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मर्द, अब यहाँ जो कहा गया कि कुछ देना की बात आ गई यहाँ पर, अब मामला क्या है, अगर हम देखें हिकमत से, वैसे तो इतनी बातें हैं इसके बारे में कि ये तो पूरा यानी तालीम और तरबियत का पूरा मौजू है, इस पर हम घंटों बात करें तब जाके इसकी कुछ बातें सामने आएंगी। तो इख्तिसार की जो बात है कि मर्द जो है वो अपना माल खर्च करता है। मर्द क्या है, महर देता है, माल खर्च करता है, नान नुफ्का बर्दाश्त करता है, सारी चीजें मर्द खर्च करता है। अब मर्द तलाक देना नहीं चाहता है, औरत तलाक लेना चाहती है, अपनी मर्जी से चाहती है, अपनी ख्वाहिश से चाहती है। लिहाजा क्या है, मर्द दोबारा शादी करेगा, दोबारा निकाह करेगा। तो अब उसके लिए बात है कि जो कुछ लिया है उसमें से कुछ दे, ताकि अब उसका कोई क्या हुआ कि इजाला हो सके, और उसके लिए कुछ कंपनसेशन की बात जो है वो हो जाए। तो यहाँ कहा कि ऐसा हो सकता है। अलबत्ता फुक़हा ने क्या कहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितना दिया है, यानी उससे कम ही होना चाहिए। जितना दिया है उससे, भाई हम तो इससे ज़्यादा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी उसके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। और इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को पूरा हक़ दिया है। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज़ न करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज़ करें वही ज़ालिम हैं। इस मामले में ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। बाज़ लोग इस बात कहते हैं कि खुला उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि मर्द उसे तलाक न दे, यानी तलाक हासिल करना, ये बात है। ये बात अपनी जगह इस एतबार से है कि तलाक देनी है, तलाक देंगे तभी तलाक होगी, वाक़ई होगी। लेकिन अगर घर में ये मामला तय नहीं होता, घर के अंदर तय करना, एक तो ये कि अज़वाज आपस में तय कर लें, शौहर और बीवी दोनों तय कर लें, मर्द और औरत, लेकिन नहीं तय कर पाते। ख़ानदान है मौजूद, जो अल्लाह ने सूरह निसा में कहा एक हकम मर्दों की तरफ से, एक हकम औरत की तरफ से, ये मामला तय करा दें, फिर भी मामला तय नहीं होता, फिर क्या होगा, अदालत में जाएंगे। फिर क्या होगा, अदालत में जाएंगे और अदालत वो तफरीक कराएगी और वो बमंजिला तलाक के वाक़े हो जाएगी। वरना यह जब वो देता ही नहीं है, उससे लेना ज़रूरी है और वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस खुला की हैसियत क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। उसी के पास है, मर्जी है उसकी। लेकिन ये बात है कि अगर वो ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो अब अदालत उस पर मजबूर करेगी इस मामले में कि उसे तलाक देनी होगी, या उसका फैसला उसके मुतरादिफ करार पाएगा। तो इस मामले में फुक़हा ने मुख्तलिफ बातें और भी चीज़ें बयान की हैं, तो वहाँ देखा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर बात क्या है कि ये औरत को इसका हक़ हासिल है, और ये भी अपनी जगह पर बात है। बात तो कहते हैं अदालत ये देखेगी। अब ये सूरह तलाक में भी कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन बात यही है, तो यहीं वाज़ेह हो जाए कि अगर अदालत ये देखेगी कि वाकई औरत की शिकायत जायज़ हैं तो ये काम करे, और जायज़ ना हो तो ना करे, ऐसा भी नहीं है।
ऐसा भी नहीं, बल्कि बात क्या है कि अगर औरत उसके साथ रहने के लिए किसी भी वजह से, यानी अपनी रग़बत जो उसकी है, उसकी रग़बत ही नहीं है उसकी तरफ, किसी भी वजह से वो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस बात का हक हासिल है कि वो खुला ले ले। उसके लिए किसी जायज़ शिकायत का मसला नहीं है। कई अहादीस इस ज़मन में हमारे सामने आती हैं, कई वाक़यात आते हैं जिनमें ख़वातीन को ये हक़ दिया नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये बात बताई उन ख़वातीन ने कि हमें सिवाय इसके कि ये पसंद नहीं है। यानी एक खातून ने कहा अपने शौहर के बारे में, जब मैंने इसे आते हुए देखा तो जितने आ रहे थे सब में पस्ता कद और सबसे ज़्यादा सियाह, तो मैंने दिल में, जाहिर रग़बत की बात है कि इंसान है, इंसान होने के नाते सब चीज़ें मुमकिन है। जब आप पसंदीदगी की बात करते हैं तो खातून भी कर सकती है, उसके भी हक़ हासिल है कि हाँ वो इसको तरजीह दे। हालांकि इस्लाम ने इस बात को, ये बात बताई, ये समझाया है कि अगर एक चीज़ पसंद ना हो दूसरी पसंद आ जाएगी, ज़रा मौका तो दो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आदमी इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार ही ना हो, आमादा ही ना हो, तो बिगाड़ में डालने से बेहतर क्या है कि उसको यह हक़ इस्तेमाल करने दिया जाए, उसको यह हक़ इस्तेमाल करने दिया जाए। तो इस मामले में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी है तलाक़ लेने की, यानी खुला ले जो है लेने की, और ये तलाक़ वाक़ई हुई है। और भी वाक़यात सामने आते हैं। तो बुनियादी तौर पर उनकी मर्ज़ी को भी मुक़द्दम रखा गया है, तो वो बात इसमें हमारे सामने आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इन, फिर दोबारा वापस तलाक़ के मौजू पर, खुला की बात ख़त्म हो गई। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। फिर अगर 2 बार तलाक़ देने के बाद, अब इसमें 2 बार की बात नहीं है, ये अब उसकी तशरीह की तो बात आ रही है, इसने तीसरी मरतबा तलाक़ दे दी। अभी 2 मरतबा तो बात थी, रुजू कर सकते हैं, अब ये दूसरी बात है तो तीसरी मरतबा की तलाक़ है इसके अंदर, इसलिए क्या जा रहा है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लह, फिर वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी, मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो। और फिर फ़इन तल्लक़हा, वो उसे तलाक़ दे दे, फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, तब अगर पहला शौहर, तो वो तलाक़ दे दे, तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रह सकेंगे, यानी अब भी क्या है, हुदूदुल्लाह को सामने रखना है, खाली वही नहीं कि बस ठीक है फिर रहेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर ये फसाद मचेगा। अगर हुदूद इलाही पर कायम रह सकेंगे, इन ज़न्ना, ज़न ही है ना, गुमानी है, या इस एतबार से अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, कि हुदूदुल्लाह पर कायम रह सकेंगे, तो निकाह करने की इजाज़त दी जा रही है। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से कायम करदा, मुकर्रर करदा हदें हैं, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो इसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। तो ये तीसरी तलाक़ के बारे में लोग जानते हैं, आमतौर पर तो जानते हैं ना, तीसरी तलाक़ हो जाए तो फिर रुजू का हक़ तो है ही नहीं, निकाह भी नहीं है, मुग़ल्लज़ हो गई, बाइन ना रही, मुग़ल्लज़ हो जाने के बाद निकाह का भी मामला ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि किसी और से निकाह हो गया और उसने तलाक़ दे दी, या वो मर गया और बेवा हो गई खातून, तो अब अगर दोबारा ये चाहें तो निकाह कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साजिशी निकाह कराए जाएं, इसका ये मतलब कतन नहीं है। अहादीस सहीहा से ये बात साबित है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर कोई शख्स महज इस वजह से कि अपनी मुतलका बीवी को अपने लिए हलाल करने की खातिर किसी से उसका निकाह कराए साजिशन, और पहले से ये तय कर ले कि वो इसे इसके लिए छोड़ देगा, यानी इसे तलाक दे देगा, तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ऐसा निकाह न होगा, बल्कि उसके लिए और भी अल्फाज इससे ज़्यादा सख्त जो हैं वो आ जाते हैं कि ये एक बदकारी होगी। इस मामले में ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि साजिशी निकाह कराना ये अल्लाह की तरफ से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और चूंकि अब ये भाई साजिश थी या हकीकत थी ये तो हम जानते हैं, आपको क्या पता, तो इस मामले में अल्लाह ताला आगे बात कहते हैं कि ये तिल का हुदूदुल्लाह, और फिर आगे कहा है कि अल्लाह की आयत का मजाक न बनाओ। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन, और जब उनकी अजल मुद्दत, यानी कौन सी मुद्दत, ये इद्दत की मुद्दत उनकी जब पूरी हो जाए, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, बल्कि फ़बलग़ना, अब यहाँ क्या कहेंगे, फ़बलग़ना, जब वो पहुँचे अपनी अजल को, यानी रुकने की बात हो रही है ना, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, तो उन्हें या तो मारूफ तरीके से रोक लो, यानी जब रजई तलाक है तो इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या तो भले तरीके से रोक लो, औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ, या भले तरीके से रुखसत कर दो, वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लितातदू, महज सताने की खातिर उन्हें न रोके रखना। चलो एक मरतबा का तो हक है, एक मरतबा और जरा 3 महीने से रुलाया जाए,
और फिर 3 महीने रुला के आखिर में 9 महीने बाद धक्का देंगे या 6 महीने बाद धक्का देंगे। ऐसा नहीं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तकलीफ देने के लिए, सताने की खातिर न रोकना, ये ज्यादती होगी। वमन यफअल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह, और जो ऐसा करेगा वो खुद अपने ऊपर जुल्म करेगा। यानी इसका नतीजा जब आखिरत में सामने आएगा तो पता चलेगा, और दुनिया में भी उसका नतीजा सामने आएगा। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अब वो बात यहाँ बयान कर दी गई, अल्लाह की आयत का खेल न बनाओ, अल्लाह की आयत का खेल न बनाओ। यानी अल्लाह ने अब यानी उनके ज़ाहिरी अल्फाज से वो चीज़ें निकाल कर और अपनी मकसद बरारी करना, यानी जो कानून की रूह है, जो कानून की रूह है उसमें जो रियायतें रखी गई हैं किसी बुनियाद पर, किसी हवाले से रखी गई हैं, तो उनको आदमी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर ले, इसकी गुंजाइश नहीं। ये अल्लाह की आयत का खेल बनाना होगा। जैसे वही हलाला की बात भी आ गई, या अगर गुंजाइश है 2 और 3 रुजू करने की 2 मरतबा, तो तकलीफ देने के लिए रोकना, ये सब अल्लाह की आयत का खेल बनाना है। वस्कुरू, याद रखो निअमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की ने जिस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, वो तुम्हें नसीहत करता है जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है, इसका एहतराम यानी इसका तकाजा पूरा करें, एहतराम मलूज रखो, यानी इसकी रूह। इसीलिए कहा है ना बार बार कुरान में ये बात भी आती है, इसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करो, यानी इसका जो असल मकसद है बताने का, तो इससे अपने मतलब बरारी की बातें मत करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है, यानी दिल के अहवाल भी जानता है, मकासिद हर चीज़ वो जानता है, तो अल्लाह को हर बात की खबर है। बिकुल्लि शैइन अलीम, तो जब आदमी अल्लाह के इल्म और उसकी हिकमत और उसकी खबर और उसके सारे जो उसकी सिफात हमारे सामने और सज़ा और उसकी सब चीज़ों को मलूज़ खातिर रखता है, तो फिर एहतियात करता है, फिर उसके अंदर जो है वो जुर्रत और बेखौफी पैदा नहीं होती है। तो ये सिफात का इल्म भी ज़रूरी है। तो अल्लाह से ये भी साथ साथ बयान करते चले जाते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्न फ़ला तादुलूहुन्न अन यनकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें माने न हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर लें, जबकि वो मारूफ तरीक़े से बाहम मुनाकहत करने पर राज़ी हों। तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, मारूफ तरीक़े से मुनाकहत पर राज़ी हों। इसमें दोनों बातें आती हैं सामने। एक बात तो ये आती है कि तलाक बाइन हो गई, तलाक दी, तलाक़ रजई थी, 1 या 2 तलाक़ें हुई हैं और बाइन हुई है, यानी वक्त गुजर गया, औरत अलग हो गई, अब बाद में ख्याल आ रहा है निकाह दोबारा औरत को या मर्द को, तो अब वो निकाह करना चाहते हैं। अब लोग बीच में घर वाले कहते हैं पहले छोड़ा था, पहले इतनी बेइज्जती की, अब नहीं करने देंगे, यानी उसमें माने न हो। ऐसा एक वाक़या आता है सामने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जब ऐसा एक वाक़या हो गया तो खातून जो है वो भी तैयार है और वो भी यहाँ पे अंदाज़ा हो गया, तजर्बे से गुजरे, पता चला कि बेहतर तो यही था मामला, ज़रा सी जज्बातियत के अंदर लोग नुकसान कर रहे होते हैं, तो अंदाज़ा हुआ, हम फिर राज़ी हुए निकाह करने के, भाई आ गया बीच में दरमियान में, बड़ी बेइज्जती की, नहीं करने देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला गया, आपने बताया अल्लाह की तरफ से ये बात आ, कहना ठीक, अल्लाह का हुक्म सराखों पर तैयार, बिल्कुल। तो एक बात तो ये है कि लोग बाज़ औक़ात घर वाले भी बिगाड़ने में कुछ किरदार अदा करते हैं, बस अब नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे, ये तो निकाह की बात हो रही है, उससे पहले भी बिगाड़ के मामला कर रहे होते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमने तलाक दे दी, किसी ने तलाक दे दी और अब वो किसी और से कर रही है निकाह, तो दुश्मनी ऐसी पड़ी हुई है कि वहां से भी रिश्ता उड़वाने की कोशिश की जाए, वहां भी बुराइयां पहुंचाई जाए और कोशिश की जाए ना कर सके, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। आपका मामला ख़त्म हो गया, मामला ख़त्म हो गया, जिस आप वो जहाँ चाहे करें, इस मामले में कोई रुकावट नहीं डालनी। और ये बात अपनी जगह पर सामने रहनी चाहिए कि ये जोड़ने का अमल जो है ये पसंदीदा है बनिस्बत तोड़ने के, ये मामला जो होना चाहिए, सिवाय इसके कि आपसे कोई पूछने आ जाए और कोई सही बात हो और आपको बयान करनी पड़े, यानी कोई पूछने आ जाए आपसे, वरना जाके बताने की आपको मुकल्लफ नहीं कि आप जाके दुनिया भर को बताएं कि मैंने इस वजह से छोड़ा है, यानी ये बात इस एतबार से फरमाया ज़ालिका युअदु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अस्का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरगिज़ हरगिज़ न करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। ये जो बार बार बात आती है नहीं, ये अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले और आखिर पर ईमान रखने वाले हो,
इसका मतलब क्या होता है? यानी ये ईमान के मनाफी हरकत है ये। यानी जो जहां भी ये बात आती है कि अगर तुम ये अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो, तो अगर फिर भी तुम ये काम करते हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा ईमान जो है ये कमजोर है, या ये ईमान के मनाफी हरकत है जो काम किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला इस तरह से गोया इस चीज़ की अहमियत को बयान कर रहे होते हैं। ज़ालिकुम अस्का लकुम व अतहर, तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीक़ा क्या है कि तुम इससे बाज रहो ऐसी काम से। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो जब आदमी अल्लाह के अहकामात को इस तौर पर लेता है कि अल्लाह जो कहता है वही सही है, वरना हम कहते हैं दूसरों से कहते हैं आपको क्या पता हमने कैसे हालात गुजारे हैं, हमें पता है सारी चीज़ें, ऐसे ही छोड़ दे, सारा मामला खत्म कर दे, यूं ही सिसक करो ऐसे और वैसे, बहुत सारी बातें करता है ना इंसान, बातें तो करना आती है उसे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। दुनिया को तो कह सकते हैं आपको क्या पता, लेकिन अल्लाह को हमसे ज़्यादा पता है, वही जानता है। तो अल्लाह के अहकामात पर बिला चूं चरा अमल करना और एतमाद के साथ कि यही हमारे हक़ में बेहतर है, जैसे कहा जा रहा है। अब इसके बाद रज़ात की बात आती है, लेकिन अब दरमियान में ये बात हो जाए, तलाक़ के अहकामात तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हो रहे हैं उस एतबार से कि तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है, यानी ये बात भी सामने रहे। ये बात तो आ गई, तलाक़ रजाई की बात आ गई, बाइन की बात आ गई, मुग़ल्लस की बात आ गई। तलाक़ देने का सही तरीक़ा ये है, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है तो उसके लिए पहली पाबंदी तो ये है कि वो अय्याम की हालत में, यानी जिस तोहर ऐसे, बल्कि अय्याम की हालत में नहीं देना, बल्कि ऐसे तोहर में भी नहीं देना जिसमें जो है मुबाशरत कर चुका हो। ऐसे तोहर में पाक है, और ऐसे तोहर में जबकि मुबाशरत नहीं हुई है तब तलाक देना, ताकि मुद्दत का तयन ठीक तरह किया जाए। ये बात सूरह तलाक में आएगी वहाँ पर, ये ताकि जो इद्दत का तयन है वो सही तरीके से हो और उसकी इद्दत बढ़ न जाए, वरना वहाँ से शुमार होगी जब अगला होगा, वरना यहीं से शुमार हो जाएगी। तो एक बात तो ये कि उस तोहर में तलाक देना जिसके अंदर मुबाशरत नहीं हुई, हालत तोहर में देना, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि एक तलाक देकर छोड़ देना, एक तलाक दे दी, बात खत्म हो गई।